राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति से नगरा कीड़ी नगरा सींचने का नियम कैसे लेते हैं, इस नियम को कैसे निभाते हैं, कितने दिन के लिए हम ये नियम लेते हैं और हमें यह नियम धर्म के लिए कैसे लेना चाहिए और धर्म के लिए कैसे लेना चाहिए। हारी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हम कीड़ी नगरे का कैसे सींचेंगे ना चाहिए, नगरा सींचने से संपूर्ण जानकारी आपको ये वीडियो में मिलेगी। साथ ही हम ये जानेंगे कि कीड़ी नगरा सींचने के बाद इसका उद्यापन हमें कैसे करते हैं, यानी कि कीड़ी नगरा सींचने के विषय में सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो को पूरा आप अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कीड़ी नगरा कैसे सींचा जाता है, इसका नियम क्या होता है। वैसे तो हजारों प्रकार के नियम संक्रांत के दिन से उठाए जाते हैं, लेकिन कीड़ी नगरे का जो नियम है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हम कीड़ी नगरी का नियम, कीड़ा नागर का नियम, कीड़ी नगरे का नियम भी बोल सकते हैं। यानी कीड़ी कीड़ी यानी कीड़ी, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। कीड़ी नगरी जी के जमाने के सींचने के जो नियम है ये एक ही बात है, बस थोड़ा चित्र के अनुसार बोलने में थोड़ा सा फर्क होता है। तो कीड़ी नगरी का जमाने का जो नियम है संक्रांत के दिन से उठाया जाता है। कुछ लोग संक्रांत के दिन से ये नियम उठाते हैं और अगली संक्रांत तक पूरा एक साल तक इस नियम को निभाते हैं। वैसे एक साल तक ही हमें हम जरूर निभाना चाहिए, तो हो सके तो आप पूरा एक साल तक ये नियम अपनाएं। संक्रांत से अपना कर अगले संक्रांत तक हम करते हैं। कुछ लोग 6 महीने का नियम भी अपना लेते हैं। तो अगर आप पूरा एक साल नहीं जीमा पाते हैं तो 6 महीने का नियम अपना लीजिए, या कुछ लोग 40 दिन का भी नियम अपनाते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कितने भी दिन के नियम का संकल्प कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन ये नियम लिया जाता है और हो सके तो पूरा एक साल के लिए आप नियम ले लीजिएगा, ताकि आपको अपने जो आपका नियम है वो जो संकल्प है उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। कीड़ी नगरी सींचने का जी नियम आप धर्म के लिए ले सकते हैं या धन धान्य की प्राप्ति के लिए ले सकते हैं। आप चाहे तो आप निरोगी का या घर में किसी के जो बहुत ज़्यादा बीमार है, बीमारियां रहती है और आरी बीमारी चलती रहती है, तो उसके लिए भी आप यह नियम ले सकते हैं। सबके लिए हमें भोजन थोड़ा थोड़ा अलग अलग लेना है। हो सके तो कैसे क्या करना है मैंने आपको बता देती हूँ। तो देखिए, आटा तो हमें एक तरफ से ही लेना तैयार करना है। तो चाहे आप किसी भी चीज़ का नियम ले रहे हो, सबसे पहले हमें आटा ले लेंगे। कोई भी आटा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। जो आटा आप खाते हैं वही आटा आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा मैंने ले लिया। इसमें हम मीठा डाल देंगे। आप खांड, बूरा, शक्कर कोई भी मीठा डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आटे में खांड डाल दी। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा घी डालना है। घी डालने के बाद देसी घी हमें इसमें डालना है थोड़ा सा। उसके बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दे लेना है और यह हमारी चींटियों का जो भोजन है वह तैयार हो जाएगा। अगर आप सिर्फ आप धर्म कर्म के लिए कर रहे तो धर्म पाने के लिए कर रहे तो फिर आपको इस तरह से आटा तैयार करना है। इसमें और कुछ भी डालना है। इस तरह से आपका आटा तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहे तो आप इसमें गोला भी डाल सकते हैं। कस के गोला डाल दीजिएगा। यह आटा में एक बार तैयार कर लेना। फिर जब आप भी चींटियों को जमाने जाएंगे तो हम इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे। जितना भी आटा आप डाल आना चाहते हो उतना आप किसी भी बर्तन में, पॉलीथीन में लेंगे और उसमें फिर हम चींटियों को जिमा के आएंगे। तो इस तरह से चींटियों का जो भोजन हमें तैयार करना है। अब देखिए, ये तो हमने धर्म के लिए किया। अगर आप धन के लिए कर रहे हैं तो धन के लिए कीड़ी नगरा सींच रहे हैं तो हमें आटे में मीठा डालना है, थोड़ा घी डाल देना है। आटा हमें इस तरह से तैयार करना है। साथ में इसमें हमें तिल मिक्स कर लेने हैं। इस तिल डाल देंगे। अगर आप धन की प्राप्ति के लिए कीड़ी नगरा सींच रहे तो इस आटे में आप तिल जरूर डाल दीजिएगा। तिल बहुत ही शुभ माने जाते हैं और धन का प्रतीक माने जाते हैं। अगर आप धन प्राप्ति के लिए कीड़ी नगरा सींच रहे तो उसमें आटे में मीठे और घी के साथ साथ थोड़े से तिल भी जरूर डाल देने चाहिए। अगर आप किसी की बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी हारी बीमारी की छुटकारा पाने के लिए आप कीड़ी नगरा सींच रहे तो आप सप्तधान आपको लेने हैं। 7 अनाज आपको लेने हैं। ये 7 अनाज मैंने थाली में दिखाए हुए हैं। कोई भी आप 7 अनाज ले सकते हैं। 7 अनाज पीस कर आप फिर उसके आटे में मीठा थोड़ा सा घी डालकर उस आटे से हमें चींटियों को जिमा के आना होता है। यानी कीड़ी नगरा हमें सब धान के आटे से, 7 अनाज के आटे से सींचना होता है। यहाँ पर हमने चींटियों के लिए आटा तैयार कर लिया। इसमें मीठा और घी मिला लिया। अब इसको किसी बर्तन में भर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर टिफिन में भर लिया। तो यह हमें
चींटियों के पास ले जाते हैं। तो चलिए आप चींटियों के पास चलते हैं, चींटियों को जिमा के आते हैं। देखिए यहाँ पर भी चींटियों के बिल हो, वहाँ पर हमें जाएंगे। पहले चींटियों के बिल के पास जाने से पहले चप्पल आप उतार दीजिएगा। उसके बाद जो भी हम आटा लेंगे उससे हमें चींटियों का जो ये कीड़ियाँ में देखिए इस रही है, इस तरह से ये हमारी पांचों उंगलियों में इसमें टच होनी चाहिए। इस तरह से हमें आटा हाथ में लेना और इस तरह से हमें बुरका देना है। तो चींटियों का जो बिल है, यहाँ पर भी चींटियाँ हैं जहाँ पर चारों तरफ हम इस तरह से बुरका देंगे, फैला देंगे ताकि वो आसानी से इसको ग्रहण कर सके, आसानी से इसको खा सके। इस तरह से हमें चींटियों को जो नगरा होता है उसको सींचना, चींटियों को इस तरह से हमें भोजन डालना होता है। ध्यान रखिएगा आपके पैरों के नीचे चींटियाँ न कुचली जाए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। तो आप थोड़ा सा दूर बैठ जाइए, थोड़ा सा दूर खड़े होकर इस तरह से आप चींटियों को आटा डाल दीजिएगा। यह बहुत ही पुण्य का काम होता है और देखिए इसका पुण्य फल आपको हर जन्म में प्राप्त होता है। तो चींटियों को आटा खिलाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। पहले के लोग तो रोजाना ही चींटियों के लिए आटा डालते थे। आटे में जो होता है वो छान के अलग रख लेते थे और वो हमेशा चींटियों के लिए हो ही जाता था। लेकिन आजकल ये रेगुलर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप कम से कम मकर संक्रांति को ये नियम अपनाएं ताकि एक साल तक आप भी लोग लगभग रोजाना चींटियों को आटा खिला के आए। अगर किसी कारण से आप किसी भी दिन भूल जाते हैं तो फिर आप जिस दिन आए अगले दिन जब भी आप जाए तो आप 2 मुट्ठी ले जाए आटे की और उसे आप चींटियों को सींच के आइए पूरा एक साल तक। इस तरह से चींटियों को खाना खिलाने के बाद फिर हम अगली मकर संक्रांति को इसका उद्यापन करना होता है। इसे हमें क्या करना है, दिन संकल्प पूरा होगा, यानी जिस मकर संक्रांति को हमें संकल्प लिया है अगली संक्रांति को जब एक साल हो जाएगा तब हमें क्या करेंगे, 3 चूरमे के लड्डू हमें बनाने हैं। 3 लड्डू बनने, चूरमे के छोटे बड़े साइज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। 3 चूरमे के लड्डू हम बनाएंगे। एक लड्डू मंदिर में रखना, आप जो आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ पे चढ़ा के आए जाइएगा। दूसरा जो लड्डू वो हमें चींटियों को जिमाना है। रोजाना यहाँ पे आप कीड़ी नगरी को सींच रहे हैं, कीड़ी नगरी को जिमा रहे हैं, वहीं पर हमें जिमाना और उस लड्डू को छोटा छोटा ऐसे टुकड़ों करके थोड़ा सा बुरा करके चारों तरफ हम इस तरह से फैला देंगे। चींटियों को हम यहाँ पर आटा डालते, वहीं पर हम उस लड्डू को डाल देंगे और तीसरा जो लड्डू है वो हम प्रसाद के रूप में सबको बांट देंगे। इस तरह से 3 लड्डू बनाते हैं और आखिरी दिन जिस दिन आप उद्यापन करेंगे 1 लोटा जल भी आपको लेकर जाना है। चींटियों को जमाने के बाद हम जल देंगे। जल को चारों तरफ इस तरह गोल गोल फेंक देंगे, चींटियों के ऊपर नहीं डालना है हमें जल। इस तरह से पर हम जल सींच देंगे कि उस जगह के चारों तरफ इस तरह से हमें घेरा बना देंगे, उसे सींच देंगे। उसको इस बात का ध्यान रहे कि जो जल है वो चींटियों से दूर चारों तरफ हमें डालना है, चींटियों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालना। तो जब आप जल सींचे तब हमें बोलना है, काली कल जोगिनी माया अपार का कल जोगनी माया अपार बिड़ला सींच तेरा क्रियो बढ़ाए पार बिड़ला सींच तेरा क्रियो बीड़ा पार। ऐसा कहकर हाथ जोड़ लेंगे, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से उद्यापन हो जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत आसान सा नियम है, थोड़ा सा आटा ही लेना है हमें और आटे को चींटियों को जिमा के आना होता है। चींटियों का तो भंडारा हो जाता है इससे, और आप थोड़े से आटे से कितनी सारी चींटियों को जिमा सकते हैं। तो यह नियम आप जरूर लीजिएगा। इसका उद्यापन भी बहुत आसान और यह नियम निभाना भी बहुत आसान है। पूरे 365 दिन तक आप यह नियम कर सकते हैं। मतलब कुछ दिन ऐसे होते हैं जब महिलाएं पूजा नहीं कर पाती, लेकिन इस नियम में आप किसी भी अवस्था में आप चींटियों को भोजन करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और चींटियों का भोजन कैसे करना है, आटा कैसे डालना है, ये दलिया आप डाल रहे हैं कैसे डालना है तो मैंने आपको बता ही दिया। और मकर संक्रांति के दिन से बाकी कौन कौन से नियम लिए जाते हैं, उनका उद्यापन कैसे किया जाता है, इसका वीडियो मैंने चैनल पे सारी वीडियो अपलोड कर दिया। आप उन्हें एक एक बार जरूर देख लें ताकि मकर संक्रांति के दिन सारे नियमों के बारे में आपको जानकारी मिले और आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी नियम अपना सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते किसी और वीडियो के लिए, तब तक की राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।